सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ में हूं शुभम सिंह। और आज हम बात कर रहे हैं बेहिसाब बारिश और बारिश की वजह से आई बाढ़ की। कई राज्यों में अचानक बाढ़ से हालात चुनौतीपूर्ण है। कई जगहों पर लोग उस वक्त मुश्किल में फंस गए जब अचानक पानी की तेज धार में घिर गए, मगर रेस्क्यू टीम दिन रात जुटी है और उसके साथ सेना और सुरक्षा बल के जवान भी संकट में फंसे लोगों की मदद कर रहे हैं। नदी या नालों में अचानक आए उफान से कई बार लोगों को खतरे का आभास नहीं हो रहा। लोग पानी में घिरे जा रहे हैं या कहीं गाड़ी फंस जा रही है। ऐसे संकट से लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, मगर जहां जरूरत पड़ रही है वहां सुरक्षा बल के जवान भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरफोर्स की भी मदद ली जा रही है। पूरी कोशिश है कि जान माल का नुकसान ना हो। हरिद्वार में जहां इस वक्त कांवड़ यात्रा चल रही है, नदी में यात्रियों की सुरक्षा के लिए गोताखोर मौजूद हैं और वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। मैदानी इलाकों में जमकर बारिश हो रही है और मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में भी जमकर बारिश होगी। आज आपको अलग अलग राज्यों में मानसून की रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं जल प्रलय में देवदूत बने जवानों की। गुजरात हो या छत्तीसगढ़ या फिर हो बिहार, इन राज्यों में जब कुछ लोग पानी के बहाव में फंस गए, जब हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, तब एयरफोर्स और सुरक्षा बल के जवान मददगार बनकर सामने आए। कहीं हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया तो कहीं जवानों ने जुगाड़ की नाव बनाकर मां बेटी की जान बचाई। दूर दराज के इलाकों में भी बाढ़ के बीच फंसे हर आदमी की जान बचाने के लिए सरकार प्रशासन मुस्तैद है। इसमें जवानों का भी पूरा साथ मिल रहा है। तस्वीरें देखिए तो ऐसा लगेगा कि सामने समंदर है और लहरों के बीच में एक टीला है जो किसी भी वक्त पानी में समा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो 3 जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी जो इस वक्त बामुश्किल टीले पर मौजूद पेड़ के सहारे जिंदगी की जंग लड़ रही है। लेकिन ऐन वक्त पर एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गया और फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। ये काम आसान नहीं। हेलीकॉप्टर से रस्सी नीचे फेंकी गई। रस्सी से बंधी रेस्क्यू बोट के जरिए 3 लोगों को धीरे धीरे हेलीकॉप्टर में खींच लिया गया। जिस तरह ये पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है, यहाँ पानी में फंसे लोगों को सही सलामत निकाल पाना एयरफोर्स की बड़ी उपलब्धि है। ये तस्वीर है द्वारका के कल्याणपुर इलाके की, जहां मूसलाधार बारिश के बाद पनेली गांव टापू में तब्दील हो गया। ज्यादातर लोग तो समय रहते निकल गए, लेकिन 3 लोग फंस गए। उनको बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम भेजी गई तो वो भी पानी में फंस गई। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एयरफोर्स को सूचना दी गई। आनन फानन में हेलीकॉप्टर पहुंचा और जिंदगी जीत गई। देश के कई राज्यों में इस वक्त भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। रोजमर्रा की जिंदगी पटरी से उतर गई है, लेकिन इसके साथ खतरे भी बढ़ गए हैं। नदी नालों का अचानक जल स्तर बढ़ने से कई बार लोग संकट में फंस रहे हैं, मगर चिंता की बात नहीं। सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ के साथ एयरफोर्स और सुरक्षा बल के जवान भी मुस्तैद हैं। ये तस्वीर बस्तर के बीजापुर की है, जहां सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जवानों ने एक महिला और उसके बच्चे को सुरक्षित नदी पार कराया। महिला और नौजवान को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाना था, लेकिन लंबी धार नदी में जल स्तर देखते हुए ये नामुमकिन दिख रहा था। इलाज जरूरी था, इसीलिए सुरक्षा बल के जवान मदद के लिए सामने आए, अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्लास्टिक का ड्रम और लकड़ी से नाव बनाकर रस्सी के सहारे जवान पानी में उतरे। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद ये ऑपरेशन कामयाब रहा। मां और नौजात दोनों नदी को सुरक्षित पार कर गए। समय पर इलाज मुमकिन हो पाया। सेना और सुरक्षा बल के जवान बाढ़ में फंसे लोगों के लिए देवदूत की तरह सामने आए। इसी तरह बिहार में सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने कई सैलानियों की जान बचा ली। ये तस्वीर बगहा की है, जहां सोनहा नदी में अचानक उफान आने से तबाही मच गई। श्रद्धालुओं से भरी एक गाड़ी पानी में फंस गई। बच निकलने की कोई सूरत नहीं। गाड़ी में बैठे 9 लोग, जिनमें महिलाएं भी थी, मदद के लिए चिल्लाने लगे। संयोग से उनकी चीख पुकार पास में ही मौजूद एसएसबी के जवानों ने सुनी और तुरंत एक्शन में आ गए।
स्थानीय लोगों की मदद ली गई। एक ट्रैक्टर के जरिए गाड़ी को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश हुई। इस तरह पानी से सभी श्रद्धालुओं को निकाल लिया गया। तमसा नदी किनारे एसएसबी का एक पोस्ट है, जहां मौजूद जवानों ने श्रद्धालुओं को बचा लिया। देश के कई इलाकों में अचानक बाढ़ आने से अक्सर लोगों के लिए संकट खड़ा हो रहा, लेकिन राहत और बचाव में जुटी टीमें मुस्तैद हैं। सभी तक मदद पहुंचाई जा रही है। पानी में फंसे हुए लोगों को सकुशल निकाला जा रहा है। इस रेस्क्यू में एयरफोर्स और सुरक्षा बल के जवान भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। द्वारका से ब्रजेश दोषी, बीजापुर से जितेंद्र और बगहा से अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सुरक्षा बल के जवानों का हौसला आपने देखा। एनडीआरएफ टीम की मुस्तैदी भी काबिले तारीफ है, लेकिन कुछ और लोग भी हैं जो जान हथेली पर रखकर लोगों की जान बचाने में जुटे हैं। हरिद्वार में गंगा नदी के घाट पर तैनात जल पुलिस की टीम ने आज एक कांवड़िए की जान बचा ली। कांगड़ा घाट के बड़े पुल के नीचे एक कांवड़िया गंगा में नहाते समय गंगा में बहने लगा। जब जल पुलिस के गोताखोरों ने उसे डूबते देखा तो तुरंत एक्शन में आ गए। वो पानी में कूदे और तेजी से आगे बढ़ने लगे। जल पुलिस के गोताखोर विक्रांत और सन्नी कुमार तेजी से हाथ पैर चलाते हुए उसके पास पहुंचे और साथ ही एसडीआरएफ के आशिफ अली भी मदद के लिए पहुंच गए और डूबते हुए कांवड़ियों को सकुशल गंगा से बाहर निकाल लिया। इस वक्त बड़ी तादाद में कांवड़िए हरिद्वार गंगा जल के लिए आ रहे हैं। कांवड़ उठाने से पहले वो गंगा में स्नान कर गंगा जल भरते हैं, मगर इस दौरान कई बार कांवड़िए गंगा के तेज बहाव की चपेट में आने से डूबने लगते हैं। उनको बचाने के लिए ही घाटों पर जल पुलिस और एसडीआरएफ के गोताखोर तैनात किए गए हैं। कई राज्यों में बारिश और बाढ़ से आम लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। कई इलाकों में गांव के गांव पानी से घिरे हुए हैं। सड़क डूब चुकी है या बह चुकी है। कहीं आना जाना मुमकिन नहीं। तेज बारिश की वजह से खास तौर पर गुजरात में जल प्रलय है, नदियां उफान पर है, डैम ओवरफ्लो है और इसकी वजह से अचानक पानी का जलस्तर बढ़ जाने का खतरा है। ऐसी ही हालत मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में है। आम लोगों के सामने इम्तिहान कठिन है, मगर हौसले के साथ इसका सामना किया जा रहा है। झमाझम बारिश से मौसम खुशनुमा हो जाता है, मगर जब बारिश बेहिसाब हो तो खुशी के काफूर होने में भी वक्त नहीं लगता। जब नजर की हद तक पानी ही पानी नजर आए, खेत खलिहान फसलें मकान सब कुछ पानी में डूब जाए, तो इंसान की परेशानी क्या होगी, इसे इन तस्वीरों से देखिए, समझिए। ये तस्वीर जूनागढ़ की है। मानोदार इलाके में 15 इंच तक बारिश के बाद ऐसे हालात हुए हैं। इलाके में 50 से ज्यादा गाँव से संपर्क टूट चुका है। 1000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है और एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों को बचाने में जुटी है। 25 से ज्यादा लोगों को मुश्किल हालात से बाहर निकाला गया है। जूनागढ़ जिले में पिछले 4 दिन से काफी भारी बारिश हो रही है। इस भारी बारिश की वजह से जिले में कुछ तालुका ब्लॉक काफी ज्यादा प्रभावित हुए, जिसमें माणावल, वंथली, केशोद और मांगरोल, इस एरिया में इसकी ज़्यादा असर हुई है। इसको घेड़ एरिया बोला जाता है। इस घेड़ एरिया में करीबन 44 जितने गांव हैं, जिसमें अभी बिकॉज ऑफ ओवर टॉपिंग ऑफ रेनफॉल अभी वो गांव कट ऑफ है। बट हमारी जो टीम है तालुका और जिला स्तर की, वो गांव के सरपंच, गांव के पटवारी उनके साथ संपर्क में है। इस इलाके में खारा डैम के ओवरफ्लो होने की वजह से 1-2 नहीं बल्कि 25 से ज्यादा गाँव में गले तक पानी भर गया है। पुलिस और प्रशासन लगातार रेस्क्यू में जुटे हैं। आला अधिकारी हालात का जायजा ले रहे हैं। कोटवाव गांव में एनडीआरएफ की टीम ने एक नवजात के साथ महिला की जान बचाई। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि अगर फिसले तो गए, इसीलिए एनडीआरएफ की टीम रस्सी की मदद से रेस्क्यू कर रही है। जो सुरक्षित है मगर पानी से घिरे हैं, उनके पास फूड पैकेट और पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। इलाके में रेड अलर्ट है
और लोगों को बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई है। हमने प्रिकॉशन के भाग के स्वरूप हमने करीबन 76 जितने रास्ते अभी ट्रांसपोर्टेशन के लिए बंद किए हुए। हमारे पीजीवीसीएल की टीम भी जहाँ जहाँ एग्रीकल्चर फीडर और ज्योतिग्राम फीडर में इश्यूज है उसको रिजॉल्व कर रही है। और ज्योतिग्राम फीडर में अभी एक भी फीडर बंद नहीं, बट एग्रीकल्चर फीडर में करीबन 26 जितने फीडर हमने प्रिकॉशन के भाग के स्वरूप अभी हमने बंद किया हुआ है। अभी हमारे पास जो खबर आ रही है उस हिसाब से माणावदर ब्लॉक में हमने करीबन 1000 लोगों को सेफ स्थल पे हम लोगों ने शिफ्टिंग करवाया है और उसके लिए फूड और पानी वगैरह की व्यवस्था अभी हम लोग कर रहे हैं। दूसरा, हमारे पास अभी एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की एक टीम है। एसडीआरएफ की टीम को हमने माणावदर ब्लॉक के साइड अभी रवाना किया ताकि कहीं पे भी अगर शिफ्टिंग की और कोई रेस्क्यू की नौबत आए तो उसमें वो लोग हमें मदद कर पाए। चिंता की बात है कि जूनागढ़ का सबसे बड़ा बांध हसनापुर 80% तक भर चुका है। अगर ओवरफ्लो होता है तो निचले हिस्से के गांव में बड़ी तबाही हो सकती है। आसपास के 10 गांव को अलर्ट कर दिया गया है। तेज बहाव के कारण जूनागढ़, पोरबंदर, गिर सोमनाथ से जुड़े स्टेट हाईवे टूट चुके हैं या पानी में बह गए हैं, यानी आवाजाही ठप है। हर तरफ पानी ही पानी है। घोगली, अंबाजल, मेघल, ओजात जैसी सभी नदियां उफान पर हैं और ज्यादातर बांध ओवरफ्लो है। गुजरात में बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जूनागढ़ के अलावा जामनगर और द्वारका का हाल बुरा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सौराष्ट्र के प्रभावित जिलों का हवाई निरीक्षण किया। नवसारी और डांग जिलों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इलाकों की सड़कों पर पानी जमा है और यातायात रोक दिया गया है। पानी का फ्लो बढ़ा तो अंबिका नदी का वाटरफॉल एक्टिव हो गया। ये नजारा खूबसूरत है, मगर पानी का बहाव देखते हुए 40 गाँव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गुजरात के मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 7 दिनों तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का ये दौर जारी रहेगा, जिसे देखते हुए लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है और मछुआरों को भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। आने वाले 7 दिनों के लिए जो गुजरात स्टेट के लिए फोरकास्ट है, गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर है, जिसमें लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है। पूरे गुजरात स्टेट की बात करेंगे तो +5% एबव से नॉर्मल से ज़्यादा बारिश हुई है और 301 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है 1 जून से आज तक, और नॉर्मल के हिसाब से 285 होनी चाहिए। गुजरात की तरह पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में भी भारी बारिश ने भारी मुश्किल खड़ी कर दी है। भंडारा जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण पूरा ओपरा गांव बाढ़ के पानी से घिर गया है। लोगों के घरों, दुकानों, सड़कों और सरकारी इमारतों में कई फीट तक पानी भरा हुआ है। लोगों के सामने खाने पीने का संकट है। बेशक प्रशासन मदद में जुटा है, राहत और बचाव का काम लगातार किया जा रहा है। नाव के जरिए लोगों को निकाला भी जा रहा है। खाने पीने की चीजें भी पहुंचाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश के भी कुछ जिलों में लगातार भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ये तस्वीरें बालाघाट की हैं, जहां भारी बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा है। एहतियातन 2 दर्जन से अधिक गाँव को खाली कराया गया है। हर पल एनडीआरएफ की टीम मिशन में जुटी है। लामता इलाके में नदी के पास मंदिर में फंसे एक पुजारी को ऐन वक्त पर सही सलामत निकाल लिया गया। असल में भीमगढ़ बांध से पानी छोड़े जाने से वैन गंगा नदी में पानी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई और इसकी वजह से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। राहत और बचाव टीम के साथ साथ प्रशासन ने तैराकों की सूची भी जारी की, जिनका इस्तेमाल लोगों के बचाने में किया जाएगा। इस तरह एमपी के बुरहानपुर जिले में ताप्ती नदी उफान पर है। जिले की सभी छोटी बड़ी नदियों ने भी रौद्र रूप धारण कर लिया है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। एमपी के मंडला और दमोह में भी मोटे तौर पर यही हालात है। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से जिंदगी ठहर सी गई। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मौसम के मिजाज और नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को प्रभावित जिलों में तैनात कर दिया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद की जा सके। लगभग दोपहर में हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि ऊपर बैतूल डैम से 11 गेट खोले गए हैं, तो आज 12 घंटे 14 घंटे बाद में ताप्ती का लेवल बढ़ता है, इसीलिए घाटों पर बल तैनात कर दिया गया है। होमगार्ड का और एसडीआरएफ का बल अभी घाट पे लगा हुआ है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो भी घाट पे आ रहा है उसे घाट से ऊपर निकाल दिया जा रहा है और घाटों पे आने के लिए लोगों को मना किया जा रहा है और घाटों को खाली करवाया जा रहा है। सिवनी में भी भारी बारिश से नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। पानी इतना बढ़ा है कि वैन गंगा नदी के किनारे बने मंदिर डूब गए और पुराने पुल के ऊपर से होकर पानी बहने लगा। पति और पत्नी खेत में काम करके लौट रहे थे।
मगर नाले की बाढ़ में फंस गए। पूरा जोर लगाया लेकिन बीच में ही नाले का जल स्तर इतना बढ़ गया कि वो निकल नहीं पाए। बड़ा हादसा हो सकता था मगर दोनों पेड़ पर चढ़ गए। खबर मिली तो पुलिस के साथ एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। जवानों ने नाले के तेज बहाव में अपनी मोटर बोट उतारी और पेड़ के पास जाकर पति पत्नी को बचाया गया। यकीनन एमपी के कई जिलों में बाढ़ की वजह से खतरा बढ़ गया। प्रशासन ने लोगों से नदी और नाले के पुल से होकर नहीं जाने की अपील की है। जूनागढ़ से भार्गव जोशी, बालाघाट से अतुल वैद्य, मंडला से सैयद जावेद अली, भंडारा से वेंकटेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में पिछले 2 हफ्ते से लगातार भारी बारिश हो रही है। जिलों में कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं भी हुई हैं। लैंडस्लाइड की ये तस्वीर हैरान कर देने वाली है। आप देख सकते हैं कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया है। इसकी वजह से ये सड़क पूरी तरह बंद करनी पड़ी है। हालांकि इस लैंडस्लाइड में कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लगातार हो रहे लैंडस्लाइड की वजह से चिंता है। इससे सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे 66 प्रभावित हुआ है। सेना ने बचाव कार्यों में सहायता के एक टुकड़ी को भी यहां पर तैनात किया है। सावन का महीना है और बादल अभी जमकर बरसने वाले हैं, यानी मैदानी इलाकों में चुनौतियां कम नहीं होने वाली हैं। मौसम विभाग ने गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। तो कर्नाटक, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश का अलर्ट मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर में जारी किया गया है। अब अगर बात हम करें उत्तर प्रदेश की, तो मंगलवार को कई शहरों में जोरदार बारिश हुई। मथुरा में सड़कों पर पानी भर गया। नोएडा में भी तेज बारिश हुई है और कुछ इलाकों में जलभराव की समस्या भी देखने को मिली। राज्य के 30 से ज्यादा शहरों में बारिश हुई है। बुधवार को भी आगरा, वाराणसी समेत 18 जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक बिजली भी गिर सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में इस वक्त बारिश लोकल मौसमी इफेक्ट के चलते हो रही है। मानसून के बादल अभी यूपी में नहीं है, लेकिन नेपाल और पहाड़ों में से हो रही बारिश के चलते उत्तर प्रदेश की नदियां उफान पर है। लखीमपुर, गोरखपुर, महाराजगंज, गोंडा, बहराइच समेत 10 जिलों के कुछ हिस्से बाढ़ से ज्यादा प्रभावित हैं। गोरखपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और आसपास के 55 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। माना जा रहा है कि 30,000 लोग इस वक्त बाढ़ से प्रभावित है। आजमगढ़ में भी घाघरा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। अब बात अगर करें हम बिहार की, तो वहां भी आज कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। हालांकि यहां भी मानसून पूरी तरह से सक्रिय नहीं है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र मजबूत नहीं हो रहा है, जिसका असर बिहार पर पड़ रहा है। बारिश नहीं होने से कई जिलों में उमस भरी गर्मी है। मौसम विभाग के मुताबिक वैज्ञानिक के मुताबिक राज्य में चल रही हवा भी मानसून के लिए मुफीद नहीं है, लिहाजा एक हफ्ते में बारिश में कुछ कमी आई है। हालांकि नेपाल में हुई भारी बारिश की वजह से यहां भी नदियां उफान पर है। कोसी में जलस्तर बढ़ने से मधेपुरा जैसे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। राजस्थान में मानसून की बारिश तेज हो गई है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर में अच्छी बारिश हुई है। बाड़मेर और भीलवाड़ा में भी बादल जमकर बरसे हैं। आज जयपुर में भारी बारिश हुई है। राजस्थान में मानसून की अब तक बारिश सामान्य से 3% कम हुई है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में ज्यादातर इलाकों में बारिश होगी, ऐसा अनुमान है। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं शुभम आपसे आपकी शुभरात्रि की कामना के साथ लेता हूं विदा। नमस्कार।